ये है मेन एरिना और यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। भूल भुलैया की शूटिंग यहाँ पर हुई है। हाँ हुई है ना, भूल भुलैया भी हुई है। हाँ, की स्वीट इसलिए नाम दिया है इन्होंने कि साथ में इसके स्विमिंग पूल भी है, इंटैक्ट इन 16th सेंचुरी। तो ये जो दीवार है ये 16वीं शताब्दी की बनाई हुई है। लोगों ने देखा होगा गांव में डीजे बजते हैं, हमारे पास भी एक डीजे सिस्टम है साथ में। Good morning everyone. So this is your dost and always your host गौरव सोनी। और आज है फिर से संडे और आज फिर से हम लोग हैं राइड पे। एज यू ऑल नो कि विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में बहुत कम राइडर्स राइड करते हैं, जिनमें से हमारा नाम भी शुमार होता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर के, जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, चोमू पैलेस। तो आप लोगों को याद होगा हम लोग गए थे सामोद पैलेस, जहां आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने दिखाई थी, हेरिटेज दिखाया था, विंटेज कलेक्शन दिखाया था। तो इस बार भी आप लोगों को लेकर चलने वाले हैं हम लोग चोमू पैलेस के लिए। तो अभी लगभग 7:15 हुए हैं और हम लोग हैं अभी क्षितिज भैया के घर पे, उनको साथ ले जाने के लिए। और अभी चलेंगे RJ14, जहाँ पे मिलेंगे हमें अनूप भाई और हमारे जिमी भाई। यहाँ पे हैं मेरे साथ में। पहले जल्दी आ गए थे मेरे स्टोर पे और सामने क्षितिज भी अपनी बाइक क्लीन करते हुए, लगभग क्लीन हो गई है। अभी आते हैं फिर निकलते हैं। और दादा लगभग 2 राइड बाद में आज फिर से बैक टू रोड। ये रही हमारी 48 नहीं ब्रेकआउट, जो कि हमेशा की तरह फुली पैम्पर्ड है। और हमारी खड़ी है थोड़ा सा पीछे। तो ये रही अपनी 48। से लोगों का ये सवाल होता है, पहले भी व्लॉग्स में पूछा है और अभी भी पूछते हैं, Why I love Harley Davidsons and why I chose Harley Davidson। So simple सा रीज़न है भाई कि रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो हार्ली डेविडसन के सब नीचे हैं। और मैं कल का आप लोगों को इंसिडेंट बताता हूँ। कल मैं मेरे स्टोर से आ रहा था वापस, तो चौराहे पे मुझे एक छोटे से एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। हुआ यूँ कि मैं बाइक लेके जा रहा था और सामने से कोई नशेड़ी अपनी कार लेके आ रहा था। तो भाई ने लगभग 50-60 की स्पीड में आके सीधे सामने की तरफ से मेरी बाइक ठोक दी और मैं बाइक लेके गिरा। बट मैं देखता हूँ कि मेरी बाइक में कुछ नहीं हुआ और सामने वाले की कार का हो गया सत्यानाश। उसका बम्पर डंपर सब कुछ निकल के ज़मीन पे। तो जहाँ हार्ली डेविडसन की बात होती है तो वहाँ बात होती है मजबूती की, वहाँ होती है स्ट्रेंथ की। अगर कोई दूसरी बाइक होती लाइक BMW होती या बैनली होती या रॉयल इनफील्ड होती या कुछ भी XYZ ब्रांड होता, तो उसके बच्चे होते 12, क्योंकि अपन मेटल लवर्स हैं। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाइक में कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। 48 है, हमेशा की तरह सुंदर, कहीं पे कुछ नहीं हुआ बाइक में। लोग जैसे पहले थी वैसे अभी है। और सामने वाले के बच गए 12। तो चलते हैं अपन लोग RJ14 पे मिलते हैं, वहाँ पे भाइयों के साथ में तैयारी करते हैं चोमू पैलेस निकलने की। चलो सीधे वहीं लेके चलते हैं। आ रही है GR है, ये आ गई भाई GR आ गई। GR लोगों ने देखा होगा गांव में डीजे बजते हैं, हमारे पास भी एक डीजे सिस्टम है साथ में। जैसे आप लोगों ने देखा ना गांव में शादियां होती है, जब वो डीजे सिस्टम साथ चलता है
तो हमारे साथ भी एक डीजे सिस्टम हमारे साथ है, फुल वॉल्यूम। और ये है हमारी लाइटों की दुकान। कहीं भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से लेते हैं। नंबर 5, अनूप भाई ने एक और नई चीज़ लगा ली है अपनी बाइक पे, विंडशील्ड। म्यूट कर देंगे। 48 स्ट्रीट बॉब और ब्रेकआउट। तो निकले यहाँ से और चलते हैं चोमू पैलेस के लिए। तो अभी टाइम है निकलने का और हम लोग निकल रहे हैं RJ14 से। और खुशखबरी है कि आज सिर्फ हार्ली गैंग है यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ हमारी हार्ली गैंग। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आज हम लोग जा रहे हैं चोमू पैलेस। तो चोमू पैलेस हम लोग आ चुके हैं, बट उसे दिखाने से पहले हम लोग लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और दिखाते हैं आपको क्विक व्यू ऑफ रेस्टोरेंट। ये है चोमू पैलेस का डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम लोग अभी हैं। और जैसा हर हेरिटेज प्रॉपर्टी में होता है वैसा ही यहाँ पे भी है। हर चीज़ को बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हर चीज़ को पुरानी तर्ज पे ही रखा गया है। तो ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से हम लोग आए हैं और ये सिटिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है। और सामने हमारा बुफे लगा हुआ है। इवन आप टेबल्स देखेंगे तो वो संगमरमर की है और हर चीज़ एंटीक है। तो दादा और बैठे हैं वहाँ पे, अपन ले लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और चलते हैं सामने की तरफ। तो यहाँ पे आज शादी भी है और पीछे आप अगर नॉइज़ सुन पा रहे होंगे तो वो बारात का शोर है, जो कि बारात आई हुई है यहाँ पे। तो अभी हम अपना ब्लॉग जारी रखते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और ग्लिम्स। सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अनदेखी हैं, अनछुई है। और हमारा मोटो हमेशा यही रहा है कि हम लोग जाएं, ऐसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वही कर रहे हैं, अभी एक्सप्लोरिंग चालू है और अभी कुछ एरिया हम लोगों ने देख लिया, कुछ अभी आप लोगों को दिखाना बाकी है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको
चोमू पैलेस की खूबसूरती हमारे माध्यम से देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा राइडिंग चैनल है जो आपको हेरिटेज के साथ साथ आपको एडवेंचर के साथ साथ इतिहास से भी रूबरू करवाता है। दैट इज़ अ डाइनिंग एरिया जहाँ से हम लोग आए हैं, और ये थोड़ा सा और हिस्सा है महल का, या यूँ कहें होटल का। तो ये महल जो बना था ये 16वीं शताब्दी का बना हुआ है, और जैसा आप देख पा रहे होंगे सामने है रानी महल, जो कि एक एलीट क्लास का होटल है, होटल रूम है। तो ये जो वॉल है आप देख पा रहे होंगे, एंशियंट वॉल इंटैक्ट इन 16th सेंचुरी। तो ये जो दीवार है ये 16वीं शताब्दी की बनाई हुई है। तो ये जो दीवार है एक तरह से यूँ कहें कि आप शहर से अलग है, और ये जो सारा एरिया ये महल का एरिया है जो कि होटल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे ये है रानी महल, और ये इसके रूम्स है। तो हम लोग सिर्फ अभी डाइनिंग के लिए आए हैं, तो हमें अलाउड नहीं है अंदर जाना। भाई लोगों, सामने है महारानी स्वीट। स्वीट इसलिए, या यूँ कहें कि स्वीट इसलिए नाम दिया है इन्होंने कि साथ में इसके स्विमिंग पूल भी है। ये इसका पूल एरिया, जिसकी अभी क्लीनिंग चल रही है। मतलब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था, भूल भुलैया की शूटिंग यहाँ पर हुई है। हाँ हुई है ना, भूल भुलैया भी हुई है। हाँ, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आते रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे अभिषेक बच्चन। क्या? हाँ बेटी पुष्पा। तो ये रहे और सेलिब्रिटीज, LK आडवाणी, रोहित शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन एंड मैनी मोर। हमने वाइड एंगल में और आप लोगों को लेकर चलते हैं ओवरव्यू के लिए चोमू पैलेस। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ पे हमारे बाइकर्स खड़े हैं और हमेशा रेडी हैं लोग। तो ये है मेन एरिना, और यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है आए दिन। तो ये चौक है, जैसे आपने हर महल में देखा होगा, आमिर महल में भी देखा होगा, और भी बहुत सारी जगह देखा होगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ चौक। और ये है फ्रंट व्यू। तो ऐसे बहुत सारे महल हैं जो कि जयपुर में, जयपुर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं, देखिए आपको दिखाते हैं कुछ। ये मूर्ति आप देख रहे होंगे जो कि खंडित है, बट ये बहुत शताब्दियों पुरानी है, और ऐसे ही बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं यहाँ पे जो कि सदियों पुराने हैं। अगर आप सामने वो गेट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे पट्टचित्र देखने को मिलेंगे जो कि 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराने होंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए ये पट्टचित्र जो बने हुए हैं, बट ये अब मिट चुके हैं क्योंकि देख रेख की कमी है। तो वापस चलते हैं आप लोगों को लेकर के मेन डोर की तरफ, जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। भाई लोगों, ये है एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस चोमू पैलेस के लिए, जहाँ से भाई लोग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं जयपुर के लिए। फोर्ट आप लोगों को दिखा दिया, बेसिकली फोर्ट नहीं, अब तो खैर होटल है। और ये है मेन एंट्रेंस।
तो जब हम लोगों ने चोमू में एंटर किया था हमें पता नहीं था कि अंदर इतना अच्छा हेरिटेज देखने को मिल जाएगा, बट मिल गया। हमारे राइडर्स से आप लोगों को रूबरू कराते हैं और बताएंगे वो कि आज की संडे राइड कैसी रही। तो क्षितिज भैया बताएंगे आज की संडे राइड कैसी थी और कितना फन किया। चिल्ड मौसम और उसके बाद गौरव पाजी ले आए इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में, मज़ा आ गया। तो ये है चोमू पैलेस और क्षितिज भैया ने यही बोला कि मज़ा बहुत आया। तो यहाँ है हमारे साथ में अनूप भाई। तो अनूप भाई बताएंगे कितना मज़ा आया। एक तो मतलब ठंड है तो मौसम बिल्कुल साथ में है और सबसे अच्छी बारिश नहीं मिली, तो ये कंसर्न था कि हाँ बारिश हो गई तो क्या होगा, लेकिन बारिश नहीं मिली और राइडिंग का एकदम परफेक्ट वेदर है। और लोकेशन जहाँ पे आए हैं दैट चोमू पैलेस, वो सोने पे सुहागा और भी बढ़िया एकदम, मतलब फूड बढ़िया था एंड अल्टीमेटली हिस्टोरिक प्लेस है तो ऑब्वियसली उसका एक अलग चार्म होता है। तो यहाँ है हमारे साथ में हमारे सुपरस्टार ऑफ ग्रुप जिमी सर। तो जिमी सर बताएंगे कि आज की राइड कैसे थी और हमारा जो मोटो है राइड टू एक्सप्लोर, हम लोग उस दिशा में कैसे जा रहे हैं। बहुत अच्छा बेसिकली डेस्टिनेशन है। राजस्थान में ऐसे ही फोर्ट्स एंड पैलेसेस का घर माना जाता है एंड बहुत शानदार जगह है चोमू पैलेस। आई पर्सनली सजेस्ट एवरीबडी टू एटलीस्ट एक बार इसको विजिट करें। बहुत अच्छा फूड, बहुत शानदार एम्बियंस, वंडरफुल सर्विसेज और प्रॉपर्टी आप देख ही सकते हैं, दिल खुश होना। ये बेसिकली इट्स अ फैबुलस प्लेस फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल दैट। आज भी कई सारे लोग साउथ इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे एंड हम राइडर्स हैं और थैंक्स टू रोरिंग हॉक्स कि इतनी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने के लिए हमको मिल रही हैं। कुडोज, 3 cheers टू यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो यहाँ है हमारे साथ में हमारे हल्क ऑफ ग्रुप, हमारे बॉब जीएसएम, जो आज लगभग 2 संडे बाद फिर से राइड में हैं और भवें फड़का रहे हैं और बताएंगे कि आज की संडे राइड कैसी थी और हम लोग अभी किस दिशा में चल रहे हैं तो वो भी बताएंगे। सही दिशा, दिशाएं तो हमेशा सही है और हम लोग हैं अभी चोमू पैलेस। चोमू नाम बड़ा अटपटा है और थोड़ा अजीब है बट स्टिल है चोमू ही। और इस डेस्टिनेशन को किसी की शब्दों की या कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, कोई विवरण की जरूरत। किसी ने 2-4 अच्छी मूवीज देखी हैं तो डेफिनेटली उसे ये एक सीन देखते ही याद हो जाएगा, भूल भुलैया। भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया। भूल भुलैया अंदर जाके देखें, बहुत सारी मिस्ट्री है। बताया कि चोमू बहुत फेमस है। वैसे थे चोमू के चूतिए फेमस, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, बट वो पुरानी बातें हैं। ये बोलने की बातें हैं कि चोमू के चूतिए फेमस हैं, बट ऐसा नहीं है। चोमू एक कारण से और फेमस है कि यहाँ के लोगों के बारे में प्रसिद्ध है कि वो घी बेच के तेल खाते हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट सच्चाई जो है वो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये सच्चाई है। और ये है एक हेरिटेज प्रॉपर्टी और जहाँ पे हम लोग संडे को आए थे, अपना ब्रंच किया, मज़ा किया और अब बैक टू जयपुर। तो चलते हैं एक क्विक ओवरव्यू के लिए, फिर उसके बाद में अपनी राइड चलेगी जयपुर के लिए। कम एक मिनट। डन। प्लस जो आप लोगों को अभी हम लोगों ने दिखाया ये ओल्ड सिटी है और जैसा मैंने दिखाया था ये थी 16वीं शताब्दी की दीवार जो कि अभी तक टिकी हुई है और इस महल को बचाए हुए है।
सामने है हमारी हार्ली, जिसे हम लोग करेंगे अभी स्टार्ट और निकलेंगे जयपुर के लिए। तो हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए वापस से जयपुर के लिए। आली नो वर्ड। नो वर्ड्स क्यों? ऐसे तो होगा, कुछ तो होगा। दोस्त की अभी टेस्टिंग ले लेकर नहीं, ये व्लॉग में नहीं आएगा, हम तो पूछ रहे हैं आपसे आइडिया के लिए। नहीं मतलब ही नहीं है। हम लोग हैं अभी सिटी साहब के फार्म हाउस पे, जो कि सीकर रोड पे ही है। और ये हमारी हार्लीज और पीछे क्षितिज भी आ, और ये पूरा फार्म है। तो मेरे फ़ोन की जाने वाली है बैटरी, गोप्रो आज है नहीं, तो 1% बैटरी पे अपन आज व्लॉग को करते हैं समाप्त और फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और मैडनेस फॉर राइड यूं ही जारी रहेगा।